हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था घातांक एवं करनी, इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी किए थे, किस तरीके से घात निकाला जाता है और करनी के कुछ प्रश्न जो होते हैं किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए हम और भी क्वेश्चन इस पर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई की घात a माइनस बी, एक्स वाई की घात b माइनस सी, यहाँ से इंटू में रहेगा, फिर यहाँ से रहेगा एक्स वाई की घात c माइनस ए। क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई की घात a माइनस बी, एक्स वाई की घात b माइनस सी और एक्स वाई की घात c माइनस ए, इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से लिखा गया है का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें करना क्या होता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि जब दो आधार सेम होगा, इस तरीके से आधार सेम होगा तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। अगर ऐसे है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है तो एक फार्मूला हमारा यहाँ से बनता है कि आधार सेम होगा, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, आधार सेम होगा तो घात जुड़ जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए की पावर m प्लस n और यहाँ से हो जाएगा हमारा एक एक्स की पावर 2 प्लस 3 यानी कि x की पावर 5, यानी कि आधार सेम होगा तो घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा आधार तीनों में सेम है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है। यहाँ से हमारा आधार सेम हो गया, इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। फार्मूला याद रहेगा तभी हमें पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला सेट करना है। तो देखिए यहाँ से हम सेट करते हैं, आधार सेम होगा तो घात जुड़ जाएगी। तो आधार सेम होगा तो घात जुड़ेगी, तो हम आधार को लिखेंगे। आधार को एक ही बार लिखा जाता है। अब यहाँ से घात को जोड़ा जाएगा, यहाँ से क्या होगा a माइनस बी, फिर यहाँ से प्लस b माइनस सी, b माइनस सी, आधार सेम होगा तो घात जुड़ेंगी। अब तीनों का आधार सेम है, इनकी घात आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ से हम लिखेंगे इस तरीके से और यहाँ से हो जाएगा प्लस सी माइनस ए, यहाँ से सब कट जाएगा, यहाँ से a, यहाँ से प्लस ए, यहाँ से माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा। फिर यहाँ से है आपका माइनस बी और प्लस सी, ये भी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी, तीनों आपस में कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब हो गया यहाँ से हमारा एक्स वाई की घात 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यदि ये चीज़ आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में ये चीज़ बताया गया है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है इसका मान 1 होता है। अब इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा 1 आ गया है। यहाँ से कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, कोई चर राशि हो या अचर राशि हो, उसकी घात हम अगर 0 लगाते हैं, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1000 1 लाख कोई भी संख्या हो, अगर इसकी घात 0 होगी, इसका मान 1 होगा। ये चीज़ पिछली वीडियो में आप लोग को बताया गया था। तो यहाँ से फिर से देख लीजिए, फार्मूला यहाँ से कौन सा लगेगा, जब आधार सेम होगा घात आपस में जुड़ जाएगी। क्वेश्चन है हमारे एक्स वाई की घात a माइनस बी इंटू एक्स वाई की घात b माइनस सी इंटू एक्स वाई की घात c माइनस ए। अब यहाँ पे डॉट लगाने का मतलब क्या है, यहाँ से गुणा करना है। ये फार्मूला गुणा जब होता है तभी यूज होता है। यहाँ से डॉट लगाने का मतलब हुआ तीनों आपस में गुणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला कल लिखवा दिया गया था, तो फार्मूला आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। एक्स की घात a अपान एक्स की घात b और यहाँ से होगा इस पूरे की घात a प्लस b है। फिर यहाँ से एक्स की घात b अपान एक्स की घात c और इस पूरे की घात है b प्लस c इंटू यहाँ से एक्स की घात c अपान एक्स की घात a और इस पूरे की घात है c प्लस a। एक्स की घात a अपान एक्स की घात b
यहाँ से इस पूरे की पावर जो है a प्लस बी है, और यहाँ से देखिए x की घात b अपान x की घात c, और इस पूरे का पावर b प्लस c है, फिर इंटू में x की घात c अपान x की घात a, इस पूरे का पावर c प्लस a है। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ होगा? इसमें 2 से 3 फार्मूले यूज़ होंगे। एक तो होगा आपका जैसे a की पावर m अपान a की पावर n होता है कि इसके बराबर क्या होता है, इसको एक तरीके से और इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ये लिखने का 2 तरीका है, चाहे तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें। अब जब भाग देंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये a की पावर n नीचे है, घात नीचे है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तब ये जो घात n है ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। ये जब घात ऊपर जाएगी, a की पावर n ऊपर जाएगा तो यहाँ इसकी घात इससे माइनस हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए इतने को हम इस फार्मूले पे सेट करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है सिर्फ x की पावर a अपान x की पावर b को, और यहाँ से x की घात b अपान x की घात c, और यहाँ से x की घात c अपान x की घात a को इस फार्मूले में हम सेट करेंगे। तो चलिए सेट करते हैं। यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की घात a माइनस b, x की घात a, एक बार और इसको समझ लीजिए, इनटू जब ये भाग में है ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, x की घात माइनस b, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ऊपर जाएगा इसकी घात माइनस में होगी तो हम डायरेक्ट फिर से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है आपका, जब आधार सेम होगा तो घात जुड़ जाएगी, यानी इनको जोड़ेंगे, आधार सेम है दोनों का, घात जोड़ेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट a माइनस बी लिख दे रहे हैं यहाँ से, a माइनस बी। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। फिर यहाँ से हम लिखेंगे, अब ये क्या बन गया हमारा, इसकी घात होगी a प्लस बी, इस पूरे की घात a प्लस बी है। यहाँ से बन गया हमारा, ये जब ऊपर x की घात b ऊपर जाएगा तो b माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से एक फार्मूला लगता है, जब आधार सेम होगा तो घात आपस में जुड़ जाएगी, इनको जोड़ने पे आया x की घात a माइनस बी, और इस पूरे की घात जो है a प्लस बी है। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे x की घात b माइनस सी, घात माइनस सी कहाँ से आई, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात जो सी है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और जब आधार सेम होगा तो घात आपस में जुड़ जाएगी, तो जोड़ने के बाद हमें b माइनस सी मिल गया। अब ये इसका पूरा पावर क्या है, b प्लस सी। इस तरीके से यहाँ भी करेंगे, x की घात c, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इस पूरे की पावर c प्लस a। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, यहाँ से a की पावर m अपान a की पावर m, इस पूरे की पावर n होती है। यहाँ से एक फार्मूला बनता है बराबर a की पावर m इंटू n, यानी कि जो घात होती है ना, ये घात आपस में गुणा हो जाती है, जोड़ा नहीं जाता, यहाँ से ये घात आपस में गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ से हम लिख सकते x की घात 2, फिर पूरे की घात 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, x की घात 6 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x की घात, यहाँ से इनका आपस में गुणा होगा, एक फार्मूला और यहाँ से लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। पिछले वीडियो में आप लोग को ये सब कुछ पढ़ा दिया गया, ये सारे जितने भी फार्मूले सब बता दिया गया है। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब a प्लस बी और a माइनस बी को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को इसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए एक फार्मूला बना है, a की घात m इन की पावर n, तो यहाँ से बन गया a की पावर m इंटू n, ये बन गया। अब यही चीज़ यहाँ से लिखेंगे, इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे, यानी a की घात x माइनस बी इंटू x की घात a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, डायरेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी, यही चीज़ यहाँ पे बन गया, ये चीज़ यहाँ पे बन गया। इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा लिया जाए ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। फिर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से वही चीज़ यहाँ से होगा, फिर इसका घात, दोनों घात आपस में गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ से फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, x की घात c माइनस a और c प्लस a।
अब ये फार्मूला आपका बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे x की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ से लिखेंगे, यहाँ भी वही काम होगा, x की घात बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, x की घात बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से लिखेंगे x की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, x की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब देखिए फिर यहाँ से एक फार्मूला बना, x की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x की घात बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू x की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला जब आधार सेम होते हैं घात आपस में जुड़ जाती है, जब आधार सेम होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है। अब इनके जो आधार हैं x तीनों आपस में बराबर हैं, आधार सेम होंगे, घात आपस में जुड़ेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x की घात, अब ये जितनी भी घात हैं इनको आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको जोड़ा जा रहा है आपस में, यहाँ से हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से जोड़ा जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब घात को ध्यान से देखिए, है क्या, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस, प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से माइनस सी स्क्वायर और यहाँ से प्लस सी स्क्वायर, ये भी आपस में कट जाएगा। अब यहाँ से बचा क्या, x की घात 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है 1 है। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, सभी संख्याएं यहाँ से कट गई आपस में, x की घात 0 बच गई, कुछ बचा ही नहीं। जब x की घात 0 है तो किसी भी संख्या, हमने अभी बताया तुरंत कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ से जब x की घात 0 मिल गई, इसका मान 1 हो गया। तो यहाँ से हम देख लीजिए फिर से, इसमें 2 से 3 4 फार्मूले लगे। फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे, क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन है, वैसे है कुछ नहीं, देखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर क्या है, बहुत छोटा निकल के आया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और दशमलव वाली संख्याओं पे जो घात होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा 0.0001 की घात 0.25, इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान ज्ञात करना है। जीरो पॉइंट 001 की पावर 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें करना क्या है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 0 पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे, जितने अंक होंगे उतने हम एक के आगे उतने जीरो लगा करके ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ से हमें एक बनाने के लिए, यानी कि ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ से हमें गुणा करना होगा कितने का, एक के आगे 4 जीरो, यानी कि 10,000 से। जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी करेंगे। इस तरीके से जितने भी दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उस एक के बाद उतने जीरो लगा करके उस संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ से दशमलव है, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो एक के आगे हमने 4 जीरो लगाए, ऊपर गुणा किया ताकि हमारा ये जो दशमलव है ना ये हट जाए। जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। जब भी हम किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो अब यहाँ से हो गया हमारा, जब यहाँ से 10,000 से गुणा होगी तो अब ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या बच जाएगा, अब इसकी घात यहाँ पे है 0.25 घात है यहाँ से। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/10,000, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी घात 2.5 है। घात को भी हम इस तरीके से, घात में भी वही काम करेंगे, घात में भी हम वही काम करेंगे। यहाँ से मान लीजिए दशमलव को हटाएंगे, जैसे यहाँ से 0.25 है तो ये दशमलव को हटाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, 100 से भाग भी देना होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे यानी कि 100, 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी करेंगे ताकि इनके मान में कोई परिवर्तन ना आए। अब यहाँ से हमारा मिल जाएगा 25/100, इस तरीके से मिल जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका है, यहाँ से हम 25 से कम 25, 25 चौको 100 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं या 25/100 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ से क्या होगा 1/, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी घात 1/4। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 4 यानी कि 10,000, यहाँ से 10,000 होगा। अब 10,000 है तो यहाँ से हम 10,000 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की घात 4 लगा करके लिख सकते हैं। 10 की घात 4 बराबर 10,000 हो गया, 10 की घात 4 बराबर 10,000 हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/10, 1 को जितनी बार भी गुणा करेंगे उसका मान एक ही रहेगा। 1/10 सिर्फ इतने को 1/10,000 को हम ये चीज़ लिख रहे हैं, 1/10,000 को हम ये चीज़ लिख रहे हैं यानी कि 1/10 की घात 4, फिर इसकी घात अभी 1/4 है। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, 1/10,000 को हमने लिखा है 1/10 की घात 4, सिर्फ इतने को लिखा गया है ये चीज़, सिर्फ यानी कि 1/10,000 को हमने लिखा है 1/10 की घात 4 और फिर इस पूरे की घात 1/4 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/10 की घात, यहाँ से फिर वही फार्मूला, यदि ये वाला फार्मूला a की घात m की घात n, यहाँ से क्या हो जाएगा a की घात m इंटू n, ये वाला फार्मूला यहाँ से लगेगा। अब देखिए घात यहाँ से 4 है, यहाँ पे 1/4 है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा यानी कि 4 × 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा यानी कि 1/10 की घात 1 मतलब 1/10। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए 1 है 1/10 है, 1 को 10 से भाग देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 0.1 बच जाएगा। यही रहा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगले क्वेश्चन में एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 0.0081 की घात यानी कि यहाँ से 0.50, ये रहा हमारा क्वेश्चन। 0.0081 की घात 0.5, ये रहा। इसको भी वही काम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, दशमलव के बाद 4 अंक हैं यानी कि 0.0081। अब क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे कितने से, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 1 के आगे 4 जीरो लगाएंगे यानी कि 10,000 से गुणा करेंगे। जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 10,000 से भाग भी देंगे। अब यहाँ से ये हो गया हमारा इतना, इसकी घात अभी 0.5 है, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 है, सॉरी 0.50 है, इसको हम 0.50 को सिर्फ 50 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे यानी 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी देंगे। अब यहाँ से क्या बन गया हमारा, ये दशमलव हट गया, 50/100 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/2, तो इसकी घात को हम 0.50 को हम 1/2 लिख सकते हैं यानी कि 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया हमारा, अब यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो यानी कि 81/10,000 की घात 1/2। अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 81 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 थे 81, 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 यानी कि 3 3 9 3 27 थे 81। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 और 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 10,000 को हम लिख सकते हैं बराबर 10 × 10 × 10 × 10 यानी कि 10 की घात 4, यहाँ से 3 की घात 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3/10 की घात 4, सिर्फ इतने का 81/10,000 को हम लिख सकते हैं 3/10 की घात 4 और फिर इस पूरे की घात है हमारी 1/2, ये चीज़ है। 81/10,000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/10 की घात 4 और इस पूरे की घात 1/2। अब यहाँ से देखिए फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला बार बार फार्मूला याद होगा तभी यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे घात की इसमें गुणा करेंगे 4 × 1/2
2 से 4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा क्या, 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/10 की घात 2, इस तरीके से। अब 3/10 की घात 2 होगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 × 3/10 × 10, यानी कि 9/100 बराबर 0.09। किसी भी संख्या यानी कि 9 को हम 100 से भाग देंगे तो ये होगा 0.09, यही इसका मान होगा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। करना क्या है, इसमें दशमलव वाली जो भी संख्या दी होंगी, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने ही डिजिट यानी कि क्या है कि उतने 0 लगाना होगा, उसी संख्या से गुणा करना होगा और भाग भी करना। उसके बाद इनकी घात को सेट करना होगा, सेट करके घात को कटाएंगे, बाकी आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।